सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों आज जो है आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का पूरा सार लेकर के आए हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोगों का लाइव चैट में चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आज लास्ट तक देखिएगा। यहां से आप लोगों का 6 नंबर का लगभग क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा इस वीडियो से। 6 से प्लस में ही होगा, माइनस में मत सोचना मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए कि समीकरण 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। ये आपका 2017 में बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल करना है। तो हम जानते हैं कि समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो अब देखिए x की अधिकतम घात कितनी, 2। तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए। कितना है आपका, x के पावर 2 है। कितना है मेरे दोस्त, x के पावर 2। इसके बाद देखिए b के साथ x है, तो x कौन सा है, देखिए ये 13x है, तो हो जाएगा माइनस का 13x। अब फिर देखिए c की जगह पे मतलब अचर पद मतलब माइनस का 30 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या होता है कि a का c में गुणा किया जाता है। क्या होता है, a का c के साथ गुणा किया जाता है। तब a की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे तो कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 30। कितना आएगा 30। अब इस 30 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। यदि मैं गुणा करूं तो 30 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो आपका 13 आए। ऐसा कौन सा है, देखिए 10 3 30 बन रहा है। क्या 10 3 30 और 10 और में 3 अगर देखिए 10 का गुणा करेंगे 3 में तो 10 3 30 आएगा और 10 में यदि मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। क्या होगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 की जगह पे मैं कितना लिखूंगा, 10 और प्लस का 3 लिख सकता हूं। 10 प्लस 3 क्योंकि 10 3 30 गुणा करेंगे तो 30 आएगा और जोड़ेंगे तो 13 आपका आ जाएगा। x माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस और माइनस क्या होगा आपका, माइनस 3 का x में करेंगे तो 3x माइनस का 30 बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, 0 हो जाएगा। बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन है कॉमन। क्या कॉमन है, x। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 10। एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन किया तो एक x बचेगा। यहां पर ये x 10x था तो एक x कॉमन लिया तो बचा 10 आपका। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, देखिए इसको अगर हम करेंगे अगर इस तरीके से तो ये आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर -3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ध्यान रखिए यहां पर x प्लस का 10 आ जाएगा, जबकि यहां x माइनस 10 यहां x प्लस 10। तो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों का जो मेथड है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। तब कैसे करना है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहीं पर देखिए एक और लॉजिक लगाना है। ठीक है, हमें 30 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि हमें क्या आ जाए, माइनस का 13 आ जाए। तो ऐसा क्या है देखिए, एक और बन सकता है। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 अगुणित कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 2 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और 15 में से यदि मैं 2 को घटाऊंगा तब पर भी आपका 13 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 13 आ जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे का सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए x का स्क्वायर माइनस 13 की जगह पे 15 माइनस का 2 x माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे देखिए तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 15 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15x
प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त यहां पर देखिए, अब करेंगे तो दोनों सही सही आप लोगों का आ जाएगा। देखिए तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 15, इसमें प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए x माइनस 15, x माइनस का 15, तो x माइनस 15 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर का 0, बराबर का 0 दिया है। इसका मतलब यह है कि x का मान ज्ञात करना है। ये तो गुणनखंड किया तो करेंगे, देखिए यदि क्या, यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर ये इधर जाएगा तो क्या होगा 15। उसी तरीके से यदि अब हम करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर करेंगे तो प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2, और इस तरीके से x का आपका क्या होगा 2 मान मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मान मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से देखिए कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करें। और यह भी आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा। क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखिए, ये देखिए इसी फॉर्म में दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, यही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a का ससुरा किस में गुणा करते हैं, c में गुणा करते हैं। a का किस में गुणा करते हैं, c में गुणा करेंगे। तो a का c में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, a गुणित c आएगा। उसी तरीके से 4 का हम किस में गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे। भाई इसी फॉर्म में देखो a एक्स स्क्वायर का मान a और ये देखिए c, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। 4 नो आएगा कि कुछ और आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। कैसे, ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि मैं गुणा करूं, या फिर ऐसे समझ लीजिए, इस 5 को समझिए, ये जो 5 है ना, इस 5 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि मैं गुणा करूं तो मेरे को 4 आए। क्या आए, गुणा करें तो 4 आए और जोड़े या घटाए तो 5 आए। वास्तव में अगर कह दीजिए तो हमें करना किसको है, इस 5 को। 5 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि यदि मैं गुणा करूं तो 4 आए, जोड़ूं या घटाऊं तो 5 आए। इस 5 को ध्यान देना, बहुत ही लॉजिकल तरीका बता रहे हैं। अब क्या करना है, तो क्या करते हैं हम, देखिए कि अगर हम ऐसे कर देंगे, देखिए 4 गुणित 1 कर दें, क्योंकि 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 देखिए ये भी मिल जा रहा है। और जोड़े और घटाएं, 4 में यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा। क्या, कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर है। अब यहां तक है, तब बस समझ में जब आ गया तो बस करना है। देखिए तो क्या होगा, देखो 4x स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस 1 क्या होगा, x और प्लस का क्या हो जाएगा 1। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है कि 4x का स्क्वायर प्लस 4 का x में गुणा करेंगे तो होगा 4x और प्लस x प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है तो ससुरा देखो इसमें 4x और यह 4x स्क्वायर, तो 4x तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4x स्क्वायर का मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 4 गुणित x गुणित x। भाई x स्क्वायर को x गुणित x लिख दूंगा। देखो 4x यहां पर है, यहां पर 4x है, ये पूरा कॉमन हो जाएगा। तो जब 4x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा यहां पर, इसमें हो जाएगा x और प्लस इसमें 4x जब पूरा कॉमन हो गया तो कुछ नहीं तो 1 तो बचे ही सकता है, तो हो जाएगा प्लस का 1। और इसमें क्या है कॉमन, कुछ नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में है तो हो जाएगा x प्लस 1 और 4x प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, देखो त्रिकोणमिति का है, tan 45 अंश माइनस cot
30 अंश प्लस 2 cos 30 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान ज्ञात करना है। और यह भी आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ जितने का मान है उसको क्या करना है, रख देना है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। माइनस cot 30 अंश का मान क्या होता है, देखो cot 30 अंश का नहीं पता है तो क्या करो, tan 60 अंश का पता कर लो। तो tan 60 अंश का मान कितना होगा, करड़ी में 3, तो इसका यही हो जाएगा। तो करड़ी में 3 प्लस 2 गुणते cos 30 अंश, cos 30 अंश मतलब साइन का 60 अंश, तो कितना होगा, करड़ी में 3 बटा के 2 माइनस साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। cos 0 अंश का जो मान होता है वही साइन 90 अंश का होता है, तो कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। अब चलो सॉल्व कर लो। देखो ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है, कट गया, कट गया। ये 2 है, यहां 2 का 2 में गुणा किया है, बचा। अब क्या बचा मेरे दोस्त, माइनस का करड़ी में 3 और इधर बचा प्लस का करड़ी में 3, तो ये आपस में कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बराबर समझ में आ रहा है। देखिए मान आप लोगों को निकालने तो आना ही चाहिए, ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कैसे निकालना। अगर नहीं देखे हो तो 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के त्रिकोणमिति का वीडियो देख लेना, वहां पर अगर दिमाग में नहीं घुस गया तो कहना, मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे तुम, सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन का 75 अंश, कितना है, साइन का 75 अंश अब प्लस साइन का 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं है। आपको साइन 75 अंश का मान पता है, नहीं पता है, 15 अंश का पता है, साइन नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक फार्मूला आपका होता है साइन का c अब प्लस साइन का d। ये फार्मूला होता है 2 साइन c अब प्लस d बटा के 2 इंटू cos c माइनस d बटा के 2, ये फार्मूला होता है। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2 होता है। चलो देख, तो देखो साइन c की जगह 75 अंश है और d की जगह 15 अंश है, तो क्या होगा 2 साइन 75 अब प्लस 15 बटा के 2 इंटू cos 75 माइनस 15 बटा के 2। यहां तक समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या करेंगे 2 साइन 75 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 बटा के 2 इंटू cos 75 में से 15 घटाएंगे तो होगा 60 बटा के 2। बहुत बढ़िया। 2 साइन 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 45 इंटू cos 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा आपका 30 अंश। अब देखो आप लोगों को 45 अंश का मान भी पता है और 30 अंश का भी मान पता है कि नहीं। जब पता है लिखेंगे, देखिए 2 गुणते साइन 45 अंश मान 1 बटा के करड़ी में 2 इंटू cos 30 अंश का मान क्या होगा, करड़ी में 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। तो देखिए ये 2 से आपका ये 2 कट गया और ये आप लोगों का आ जाएगा, देखिए करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 2, कितना आया, करड़ी में 3 बटा के करड़ी में 2। एक तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो परिमेयी कर्ण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, करड़ी हमेशा नीचे नहीं होनी चाहिए। तो 2 का परिमेयी कर्ण करेंगे तो वही करड़ी में 2 से नीचे और ऊपर गुणा करेंगे। तो करड़ी में 2 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे, जैसे देखिए करड़ी में m इंटू करड़ी में n अगर होता है तो करड़ी में हम m इंटू n लिख देते हैं।
लिख देते हैं, बताया था। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा करड़ी में 2 गुणित 3 अब बटा के, अगर एक ही संख्या करड़ी में हो, जैसे देखिए तो करड़ी में अगर इसको लिखेंगे तो करड़ी में 2 गुणित करड़ी में 2 होगा, ये करड़ी से क्या होगा आपका 2, 1 2 बाहर हो जाएगा, तो करड़ी में क्या आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा करड़ी में 6 बटा के 2, और यही क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या करना है कि tan 69 अंश प्लस tan 66 अंश अब प्लस 1 बटा के 1 माइनस 1 माइनस tan 69 अंश इंटू tan 66 अंश, ये आपका ऐसे है प्लस 1, ठीक है। और इसके बराबर हमको प्रूफ करना है, कितना आएगा 0। कितना प्रूफ करना है मेरे दोस्त, 0 प्रूफ करना है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान, एकदम समझ लिए लॉलीपॉप है इसको सॉल्व करने का तरीका। ये देखिए, ये 69 है, ये 66 है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये देखिए किस चीज का फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा कि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b बटा के 1 माइनस का tan a इंटू tan का b। यही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब जब फॉर्मूला होता है तो tan देखिए ये a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पूरा लिखा है क्या यहां पर। यहां पर अगर आप पूरे पर नजर डालें यहां से यहां तक कर, तो ये देखिए कि ये पूरा क्या tan a प्लस इसी फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, इसी फॉर्मेट में। ध्यान रखिए कि ये tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो इस पूरे पर अगर नजर डालिए, देखिए tan 69 अंश प्लस tan 66 अंश 1 माइनस tan 69 अंश इंटू tan 66 अंश। तो क्या मैं इसके जगह पे इतना लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अगर इस फॉर्म में दिया है, फॉर्मूला होता है, तो क्या मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो बराबर इसके जगह मैं लिख सकता हूं, देखिए कि tan क्या कर सकता हूं, देखिए 69 अब प्लस का 66 अब प्लस 1, यही करना है। RHS लाना है हमने, देखिए LHS हमने ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। अब जब जोड़ेंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा देखिए कि tan, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15 9 6 15 6 6 12 1 13, कितना आएगा 135 अंश, कितना आएगा आपका 135 अंश अब प्लस का 1। अब 135 अंश की बात आई, क्या 135 अंश का मान आपको पता है, नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा आपका, देखिए इसको लिख देंगे tan 90 प्लस tan 90 प्लस 90 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। 45 जोड़ देंगे, क्या कितना जोड़ेंगे 45 अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1, क्योंकि अब आप जानते हैं कि tan बताया था 90 अब प्लस थीटा, क्या बताया था tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का cot थीटा। क्या होता है, माइनस का cot थीटा। तो इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा देखिए माइनस का cot क्या आएगा आपका 45 अंश अब प्लस का 1। तो cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो माइनस cot 45 अंश का मान 1 अब प्लस 1। अब इसको दोनों कट जाएगा तो आपका आएगा कितना, बराबर का 0। क्या आप लोगों का RHS आ गया, क्या RHS आ गया, तो आप बोलेंगे हाँ RHS आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, एक लंब
वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो किस चीज का, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या मेरे दोस्त, बेलन का वक्र पृष्ठ आप लोगों से पूछ रहा है। और ये आप लोगों का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन, ससुरा क्या पूछ रहा है क्या, बेलन। क्या है मेरे दोस्त, बेलन है। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों का बेलन बना दिया, जो जो बोले बना दिया। अब कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है मेरे दोस्त, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, तो आर बराबर कितना दिया है आपका, देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। और ऊंचाई, ये यहां से यहां तक की ये जो ऊंचाई दिया है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। यहां से आपका यहां तक की जो दूरी दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया मेरे दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो क्या बोल रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है, आप लोग याद किए होंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे दोस्त, 2 पाई आर एच, यही होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है। तो हो जाएगा देखिए 2 अगुरुत्ते, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर दिया है आपका 5 और एच ऊंचाई दिया है आपका 14। कितना दिया है आपका 14, तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुरुत्ते, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 10, तो 44 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 440, क्या हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास, क्या, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना है, एक वृत्त है जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का बीटीसी 2016 में पूछा गया है। किसमें मेरे दोस्त, बीटीसी 2016 में पूछा गया आप लोगों का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही बढ़िया। एक वृत्त का व्यास दिया है, अब समझिएगा ये क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका एक वृत्त हो गया, एक आपका एक वृत्त हो गया। व्यास क्या होता है, वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है। वृत्त के कहां से होकर के जाती है, केंद्र से होकर के जाती है। कहां से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। तो व्यास, अब इसे क्या बोलते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा इसका, देखिए आर बराबर, क्योंकि आर जो होती है देखिए केंद्र से परिधि तक के बीच की ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अब व्यास में देखिए एक यहां पर आर हो गया, यहां से यहां तक एक आर और यहां से यहां तक एक आर। तो भाई इस पूरे यहां से यहां तक में क्या हो गया, पूरा तो व्यास है। इस व्यास में कितनी त्रिज्या, एक आर और 2 आर, कितना हो गया, आर कितना होगा 2 आर हुआ। तो 2 आर बराबर हम क्या लिखेंगे डी। तो आर बराबर क्या होगा, डी बटा के 2 हो जाएगा। क्या आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा के 2 हो जाएगा। तो आर बराबर हम करेंगे तो देखिए 14 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो 2 7 14, तो कितना आर बराबर कितना है मेरे दोस्त 7 आया।
कितना है आपका r बराबर 7 आया। तो कह रहा है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? खुद से दोस्ती, खुद से प्यार। वृत्त की परिधि 2 पाई r क्या होता है मेरे दोस्त? 2 पाई r। अब देखिए 2 गुणुत्ते पाई, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया है? देखिए आपका 7 दिया है, तो 7 से आप 7 काट लेंगे। 22 दूना कितना हो जाएगा आपका? 44। कितना होगा? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका? वृत्त की परिधि। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगला देखिए, आप लोगों का फॉर्मूला पूछ लिया था 2016 में आप लोगों का कि समचतुर्भुज, किसका? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। तो हमने आप लोगों को बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित d1 इंटू d2। d1 क्या है? इन दोनों के क्या है? विकर्ण है। 1/2 गुणित उनके विकर्णों का योगफल। किसके? समचतुर्भुज के विकर्ण। जैसे आपका हो गया, ये जो हो गया ना, ये इनके क्या है? विकर्ण है। तो विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो ये आप लोगों का तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पूरा याद कर लेना। बेलन का, शंकु का, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इन सब का आप लोगों का फॉर्मूला भी पूछ लेता है। क्या करता है मेरे दोस्त? फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त कि समीकरण, क्या पूछ रहा है? समीकरण दिया है 5x बराबर y दिया है, और क्या दिया? देखिए 2x प्लस y बराबर कितना दिया है? 7 को हल करके y का मान आपसे पूछ रहा है। y का मान ज्ञात करो। ये आप लोगों का बीटीसी 2017 में कब पूछा गया था मेरे दोस्त? बीटीसी 2017 में पूछा गया था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, घबराना तो एकदम है नहीं, एकदम आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए दिया है, देखिए कि 5x बराबर आपका दिया है y। इसे समीकरण नंबर क्या करो आप? 1 मान लो। क्या करो? 1 मान लो। और सेकंड क्या? देखिए 2x प्लस y बराबर कितना दिया है? 7। इसे समीकरण नंबर क्या मानिए आप? 2 मान लीजिए। यहां तक तो मान ही सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है y का मान। जब y का मान ज्ञात करने के लिए कहने का मतलब कि y तो जिंदा रहेगा, y को रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए कि x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y के जगह पर क्या करते हैं मेरे दोस्त? y के जगह पर मैं क्या करता हूं? 5x तो रख ही सकता हूं भाई। जहां जहां y है वहां पर 5x रख सकता हूं। आसान तरीका एकदम बता रहे हैं। जहां पर y है वहां पर मैं 5x रख सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए कि समीकरण 1 से y बराबर 5x रखने पर तो होगा, देखिए आपका 2x प्लस y जहां पर है वहां पर क्या करेंगे? देखिए 5x बराबर कितना होगा? 7। अब देखिए 2x को रुपया मानिए, 2 रुपया प्लस 5 रुपया कितना हो जाएगा? देखिए टोटल 5 2 7 रुपया, तो मतलब 7x बराबर कितना होगा आपका? 7। तो x बराबर कितना आएगा? देखिए 7, और ये इधर भाग में जाएगा, बटा 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, बराबर कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। लेकिन हमको x का नहीं, हमसे y का मान पूछा है। किसका पूछा है मेरे दोस्त? y का मान पूछा है। तो x का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा आपका? देखिए 5
गुरुत्व x, x का मान कितना दिया है 1 दिया है, क्या करेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका y, तो y बराबर 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। और हमसे पूछा किसका था, y का ही मान पूछा था, किसका मान पूछा था y का मान पूछा था, और y का मान हम लोगों ने निकाल कर कितना लाया y 5 लाया। और इसी तरीके से आप लोगों का ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं कर लेना और देख लेना, अगर 25 में 25 ना आया तो फिर कहना मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे, कितना है एक 17 सेंटीमीटर लंबे, कितना एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः, चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन, घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का बीटीसी 2017 में पूछा गया था, समझिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जान लीजिए। इतना आसान और हल्के में इस क्वेश्चन को मत लेना, जितना आसान है उतना ही ज्यादा कठिन है, ध्यान देना। क्या है मेरे दोस्त, एक 17 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई कितना हो गया आपका 17 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, है क्या आपका एक आयत है, लंबाई आपका 17 सेंटीमीटर हो गया और 7 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई हो गई आपकी कितना हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई, कितना हो गई मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है आयत को इतना, देखिए एक 17 सेंटीमीटर लंबे, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को, ये आपका आयत हो गया, किसके परितः, चौड़ाई के परितः घुमाने पर। कहने का मतलब ये है कि ये यहीं पर रहेगा, ये वाला एक भाग क्या है यहीं पर रहेगा, और इसको क्या करेंगे हम ऐसे करके पूरा घुमा देंगे, समझ रहे हैं, जैसे ये है। अब ऐसे कागज अगर रहेगा तो आप समझिए कि आपका कागज है, समझने की कोशिश करिए, ये पूरा आपका कागज है, अगर इसको हम घुमा, ये यहीं पर है, तो अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा इस प्रकार से, ये यहीं पर रहेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, जब ऐसे मैं घुमा दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक प्रकार से आपका बेलन बन जाएगा। भैया ये देखिए इतना चौड़ाई हो गया, समझने की कोशिश करिए, तो ये आप लोगों की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो किसके परितः कह रहा चौड़ाई, तो चौड़ाई वाला ये देखिए स्थिर रहेगा, यही घूमेगा, ये लंबाई वाला ऐसे, चौड़ाई वाला ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, जब घूमेगा तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा, ये पूरा एक बेलन बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, एक बेलन बन जाएगा। और मान लेते हैं ये आपका बेलन इस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा, समझ में आया। अब जब इस फॉर्म में हो जाएगा, देखिए जब ये ऐसे करके घूमेगा तो ये वाला पूरा एक बेलन बन जाएगा, तो ये वाला जो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई था, ये जो आप लोगों की 7 सेंटीमीटर चौड़ाई थी, जब ये इस तरीके से अगर मैं घुमाऊंगा तो देखिए ऐसे करके जब ये पूरा ऐसे ऐसे करके आएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर ये वाला भाग इधर आ जाएगा, इस तरीके से आप लोगों का एक प्रकार से आपका क्या बनेगा, एक प्रकार से ये बेलन बन जाएगा। अगर देखिए तो पूरा घूमेगा तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा, पूरा बेलन बन जाएगा। बेलन बन जाएगा तो उसमें से ये जो चौड़ाई था, ये जो चौड़ाई था, ये इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और जो आप लोगों की जो लंबाई थी, लंबाई जो थी कितना 17 थी, ये इसकी क्या बन जाएगी, देखिए ये लंबाई थी, जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला तो आपका केंद्र हो जाएगा ना, देखिए इसके पीछे जब ऐसे करके पूरा घूमेगा, ऐसे ऐसे करके, देखिए जब ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा तो ये तो केंद्र हो गया, और ये जो 17 सेंटीमीटर की लंबाई थी वो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, त्रिज्या हो जाएगी। तो r बराबर क्या होगा आपका 17 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, अब देखिए बेलन का आयतन, तो अब बेलन देखिए, जब ये बेलन आपका बन गया, आयत से जब आपका बेलन बन गया तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बेलन
का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है देखिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया देखिए हम लोगों ने निकाला 17 सेंटीमीटर, हो जाएगा देखिए 17 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 22 गुणुत्ते 17 17 हम कितना होगा 289, कितना होगा 289। अब क्या करना है देखिए, इसका आपको इसमें गुणा कर लीजिए, तो 289 का अगर हम 22 में गुणा करेंगे तो होगा देखिए 9 दूना के 18, 1 8 दूना के 16, 9 दूना के 18, 18 और 16 में आपको एक जोड़ना है देखिए, तो 8 6 14 1 15 के 5 और 1 1 2 1 3 आपका आएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 9 जुड़े जोड़ो, 8 दूना के 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और 3 और आपका हो जाएगा 23 के 3 हासिल आपका हो जाएगा 2। अब देखिए 2, अब आपका हो जाएगा देखिए 2 दूना के 4, 8 0 0, 2 दूना के 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4, हाँ तो ठीक है, तो हो जाएगा 6358, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 6358 घन सेंटीमीटर, कितना होगा घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका देखिए इस बेलन का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बेलन का आयतन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां अगला एक क्वेश्चन से बहुत ही बढ़िया देखिए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है और ये आपका बीटीसी 2017 में पूछा गया है, किसमें, तो वृत्त की त्रिज्या, और ये कब आपका पूछा गया है बीटीसी 2017 में पूछा गया है। अब समझिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ये क्या है आपका देखिए ये आपका वृत्त हो गया, क्या हो गया आपका ये वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा दिया, पूरा क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया देखिए 154 दिया है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे दिया, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो देखिए 22 से अगर इसको हम काटेंगे तो 22 सत्ते 154 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बटा के 7 बराबर इधर क्या आएगा आपका 7, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आर बराबर करेंगे तो कितना होगा आपका करड़ी में 49, तो आर बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर आएगा, किसका वृत्त की त्रिज्या। समझ में आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चनों को करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सॉल्व करिएगा। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बटा के 1 + sec ए बराबर sec ए। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है देखिए 1 + अब हम देखिए LHS ले लेते हैं, LHS लेकर के हम RHS देखिए इसको दिखाते हैं कैसे आएगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बटा के 1 + sec ए, इसको कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मैं क्या करता हूं कि 1 + देखिए
1 प्लस सेक ए है और यहां पर 1 है, इसको क्या करता हूं देखिए 1 और प्लस टेन स्क्वायर ए, तो भैया टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा के क्या होता है कॉस थीटा। तो इसी तरीके से टेन स्क्वायर ए को मैं क्या कर सकता हूं देखिए, तो लिख सकता हूं देखिए कि साइन स्क्वायर ए बटा के कॉस स्क्वायर ए कर सकता हूं। अब पूरा के बटा करेंगे, सेक ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं देखिए 1 और प्लस क्या कर सकता हूं 1 और प्लस सेक ए को लिख सकता हूं 1 बटा के कॉस ए, क्या लिख सकता हूं 1 बटा के कॉस ए। यहां तक बात समझ में आया मेरे दोस्तों? ये बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करता हूं समझिएगा आगे, 1 प्लस ये देखिए हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर ए बटा के कॉस स्क्वायर ए। अब पूरा के बटा के कॉस ए का 1 में गुणा करेंगे, देखिए कॉस ए का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा देखिए कॉस ए प्लस 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 और बटा क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आगे अगर हम करते हैं देखिए, तो ये देखिए भाग में है, ये वाला देखिए पार्ट आपका भाग में है, तो जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा ये वाला पलट जाएगा, ठीक भाग वाला पलट जाता है तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा के कॉस स्क्वायर ए गुणुत्ते ये कॉस ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा देखिए कॉस ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए कॉस से आपका एक कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए कॉस ए से आपका कॉस स्क्वायर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या देखिए 1 प्लस यहां देखिए बचेगा आपका देखिए साइन स्क्वायर ए बटा के कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, क्या बचा साइन स्क्वायर ए कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए बचेगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। हमको लाना है साइन स्क्वायर ए की जगह पे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूं? रख सकता हूं। तो हो जाएगा देखिए 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा के हो जाएगा देखिए कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, क्या होता है मेरे दोस्त ए प्लस का बी और ए माइनस का बी हो सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे देखिए 1 और प्लस इसको लिखेंगे देखिए 1 प्लस कॉस ए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस बटा के क्या हो जाएगा देखिए कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से आपका 1 प्लस ए कॉस ए कट जाएगा, कट जाएगा 1 प्लस कॉस ए से आपका 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, कट गया मेरे दोस्त। अब क्या करना है देखिए, अब थोड़ा सा और बचा है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है देखिए समझिएगा, अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया तो बचा क्या आपका देखिए यहां पर बचा देखिए इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा के कॉस ए, यही बचा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा के कॉस ए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भागना मत कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने त्रिकोणमिति जो मैंने पढ़ाया था अगर उसको नहीं पढ़ा होगा तब तो देखिए मेरे दोस्त एकदम नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज हो जाए ये किसी को नहीं पता है। और ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान है ना उतना ही कठिन है, समझ लीजिए चाना चबवा देती है त्रिकोणमिति। लेकिन आसान तो इतना है कि कह दिया उसमें पूछ देगा भाई से के लाओ तो किसी तरीके से है कि नहीं, हम लाना है तो हम ला लेंगे। अब क्या करना देखिए इसको बटा के हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस ए का 1 में करेंगे तो क्या होगा आपका कॉस ए, ये देखिए प्लस है प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा देखिए कॉस ए बटा क्या हो जाएगा आपका देखिए कॉस ए। तो कॉस ए से आपका कॉस ए कट गया, बचा क्या आपका 1 और बटा क्या हो जाएगा आपका देखिए कॉस ए।
तो का से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा आपका सेक ही बचाएगा, सेक अब बराबर क्या आ गया आपका RHS। यही लाना था हमें, देखिए सेक और यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतने प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक चीजें समझ में आई होंगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे दोस्त उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, मैं हमेशा उस पर सेंड करता रहता हूं। और हर रात को मैं आप लोगों के साथ मुखाबित होऊंगा कितने रात को 8 बजे। तो आप सभी जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।